पेश है शुक्ला चौधरी जी की कहानी सपने में सुंदर। नोनी सपने में खोई थी। सपने में सुंदर था जो कहता है, ए नोनी, मुझसे दोस्ती करोगी? नोनी कहती है, नहीं, कभी नहीं। काहे? तू ड्राइवर है, ड्राइवर, भाग यहां से। सुंदर हंसता है। सुंदर की हंसी में नोनी घुलने लगती है कि अम्मा का बर्फीला हाथ नोनी को झकझोरता है, उठ उठ, बेर होने को है और तू है कि। और थोड़ा सोने देना अम्मा। बिस्तर पर करवट बदलते हुए नोनी कुनमुनाई, ना ही बिटिया, 3 घरों का काम है। नोनी फिर भी ना उठी। कथरी को चारों ओर से लपेटती आंख मूंद ली। उठना मरी। खाट पर पड़े पड़े क्यों जांगर तोड़ रही है? सुबह का बखत गाली मत दे अम्मा, कहे देती हूँ। हाँ। नोनी कथरी सरका कर तड़ाक से उठ बैठी। बहरी को लगा नोनी एकदम नाग के नानकुन बच्चे की तरह फुफकार रही है। पता नहीं इस छोरी को क्या हो गया है आजकल, उसने मन में सोचा। फिर संभलते हुए नर्म लहजे में बोली, मत उठ, मुझे क्या, स्कूल नहीं जा पाएगी तो हमें कोसना मत। नोनी अब खाट से कूद गई। दीदिया चली गई अम्मा। कब के? 5 घरों में उसे नाश्ता खाना पकाना होता है। अभी से नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा? नोनी जल्दी जल्दी हाथों से मुंह पर पानी का छींटा मारने लगी। बेचारी दीदिया। नोनी को अपनी दीदिया पर बड़ा तरस आता है। 1 साल पहले भागी थी किसी ड्राइवर के संग। भागी थी तो भागी थी, प्यार करती थी दिलो जान से। यहाँ बात नहीं बनी तो भाग गई, इसमें क्या? पर फिर मिली ही क्यों? इतना हंगामा, शोर शराबा, कायर, मरा ड्राइवर। दीदिया को छुपाने के लिए यही गांव मिला था क्या दुनिया में? नोनी के मुंह का स्वाद कसैला हो गया। उसने चाय का गिलास परे ढकेल दिया। का हुआ, जुड़ा गया क्या? ला गरम कर देती हूँ। नहीं, रहने दे। चाय है ना, शक्कर है ना, दूध। नोनी ने मुंह विचकाया। कोने में चूल्हा सुलग रहा था गन गन। आंच के पास बैठी अम्मा हाथ पैरों में तेल चुपड़ रही थी। बाबू की नींद अभी टूटी नहीं थी, वो भी शायद अम्मा के बुलाए के इंतजार में था। अम्मा 10 बजे तक निकलेगी काम पे। जब से दीदिया घर आई है फिर से चंगा हो गई है अम्मा। बनाओ सिंगार की भी कोई कमी नहीं। मेम साबो का दिया बाली चूड़ी पहनकर कमर मटकाती 4 बजे तक घर लौटती है। खनका ले अम्मा, और 2-4 साल ये चूड़ी पायल, फिर देखूंगी। नोनी मन ही मन मुस्कुराती हुई आंगन में निकल आई। अभी पौ पूरी तरह फटी नहीं थी। ठंड की सुबह 6 बजने पर भी खूब अंधेरा। स्वीटी मैम ठीक 6 बजे दरवाजा खोल देती हैं। बड़ी तेवर वाली है स्वीटी मैम। अंग्रेजी स्कूल में मास्टरनी, बड़ी रौब दिखलाती है। अब नोनी के पास एकदम टाइम नहीं, वह उड़ने लगी है और पलक झपकते पहुंच गई 110 यानी स्वीटी मैम के क्वार्टर के सामने। गेट खुला हुआ था। अंदर घुसते ही मेम की 3 बिल्लियां दौड़ आई और नोनी के पैरों से लिपटने लगी। म्याऊ म्याऊ। दूर हट, नोनी फुसफुसाई। म्याऊ म्याऊ। ढीठ बिल्लियां हट नहीं रही थी। आ गई नोनी, आ गई नोनी, पहले कॉफी बना फटाफट। नोनी किचन में भागी। बिल्लियों को दूध दे दो नोनी। नोनी बिल्लियों को परे धकेल कर किचन में दाखिल हुई। कौन सा काम पहले करे, कॉफी बनाए या बिल्लियों को दूध दे? उसने गैस जलाकर दूध चढ़ाया। सफेद गाढ़ा मलाईदार दूध। नोनी ललचाई। जानवरों के लिए मलाईदार दूध और मनई के लिए ठेंगा, नोनी मुदमुदाई। बिल्लियां पैरों से लिपटी जा रही थी। जा भाग जा। अच्छा रुक रुक, पहले तुम तीनों को दूध देती हूँ। नोनी ने पहले आधा कप गुनगुने दूध में पानी मिलाकर एक पतीली में बिल्लियों को पीने के लिए दिया। क्या हुआ नोनी, स्कूल जाना नहीं है क्या? जल्दी कर, मेम चिल्लाई। नोनी मुस्कुराई। अगर जल्दी थी तो बना न लेती। अब तक नोनी मन ही मन बोली, शक्कर कम डालना। नोनी पहले तो 1 कप मलाईदार दूध गटक गई, फिर कॉफी बनाने लगी।
एक कप अपने लिए भी, फिर जूठे बर्तनों के बीच छिपा दी और चल पड़ी मैम के पास। लाई, दे, कॉफी बनाने में इतनी देर क्यों लगी, जैसी यह कॉफी ना हुई बिरबल की खिचड़ी हुई। नोनी जाने लगी। नोनी रुक तो जरा। नोनी रुक गई। आटा सान ले, सब्जी काट कर पानी में भिगो देना, समझी? अब जा। जा ना, खड़ी क्यों है? ज्यादा नखरे मत दिखा। आज बर्तन बहुत कम है। बर्तन कम है का मतलब दूसरा काम मत्थे पर चढ़ा। नोनी किचन में आई, छुपाई हुई झागदार कॉफी निकाल कर फिर एक घूंट में पी गई। नोनी बर्तन मांजने लगी। आवाज मत कर लड़की, कान भन्ना जाता है। नोनी हंसी। बिना आवाज के भी भला बर्तन मांजा जाता है? खुद मांज करके तो दिखाए, सोचा नोनी ने। घड़ी में अभी 8 नहीं बजी थे। नोनी का काम खत्म। खड़ी हो गई मैम के सामने। क्या हुआ? तू क्या जादूगरनी है? अभी 8 भी तो नहीं बजा और सारा काम खत्म कर लिया। मेम साहब भरपूर अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। जरा बालों में तेल लगा दे, वो देख फ्रिज के ऊपर है। ले आ। नोनी तेल ले आई। ले लगा, एकदम पोर पोर में समा जाए ऐसा लगाना। नोनी तेल लगाए बैठी। काले बालों के नीचे कहीं कहीं पके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। ये लो, मेम तो बुढ़ा गई। तेरी उंगली में जादू है नोनी, मुझे फिर से नींद आने लगी। तो सो जाओ ना, किसने मना किया है? आलसी कहीं की। बंद होठों के अंदर नोनी अपने से ही बतियाती है। फ्रिज के ऊपर तेल की शीशी रखकर नोनी जाने लगी। अभी 2 घर और बचे हैं। अरे सुन। नोनी खड़ी हो गई। जोर लगती है लड़की, एक नंबर की घाघ। पता नहीं किचन से क्या क्या मार कर आई है, पर काम अच्छी करती है। मैं मन ही मन सोच रही थी, सुन नोनी, फूली कहाँ है री? सुना है बैचलरों के घर खाना पकाने का काम पकड़ी है। तेरी अम्मा भी ना जानबूझकर लड़की को शेर की मान में ढकेलती है, फिर बाद में इतना शोर मचाएगी कि कान पर उंगलियां रखनी होगी। तेरी अम्मा से कितनी बार कहा कि बहरी, फूली और नोनी को मेरे पास छोड़ दे, जी खा लेगी और क्या, पर बहरी सुने तब ना। अच्छा अब तू जा, तुझे तो स्कूल भी जाना है ना। ए नोनी, क्या बनेगी रे पढ़ लिख कर? डॉक्टरनी? या तू भी भागेगी फूली की तरह? मेम हंसे जा रही थी। नोनी अब और खड़ी न रह सकी, भाग आई वहां से। कितना बुरा हंसती है मैम। फूली भागी थी। भागी थी तो भागी थी, तुम्हारे बाप का क्या? तुम सब तो बिन भागे ही घर से ऐसे कारनामे करते हो कि क्या बताएं। वो तो पेट है हमारा जो तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं। छी। उस वक्त तो नानी मर गई थी सब की जब फूली भागी थी। कैसे हाथ पैर फूल गए थे सबके। चाक चौबंद काम था फूली का। अब वैसे काम करने वाली मिलने से रही। अच्छा तो क्या जिंदगी भर चौका बर्तन ही करती रहे, शादी ना करे? फूली फूली फूली। गई पगलाए ऑफिसर कॉलोनी के मेम्स लोग। जब देखो तब खी 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 हंसते, आंखें मटकाते। पगलाए तो अम्मा भी कम नहीं गई थी। लाख टके की बेटी। प्रण कर बैठी अम्मा, जब तक फूली नहीं मिलेगी तब तक बाल नहीं बांधेगी। वह अम्मा बिकराल झोटा बिखराए डायन की तरह घर घर घूमती रही। पूरे 2000 पर पानी फिरा था, कैसे संभलाती। पर अम्मा तो अम्मा ठहरी, अपना ऐसा प्रताप दिखलाई कि 2 महीने में ही मिल गई दिव्या। और वो ड्राइवर, वो तो साला ऐसा भागा कि साल भर होने को आया मरा अपना मुंह तक नहीं दिखाया। नोनी ऑफिसर कॉलोनी के 240 नंबर बंगले में सामने जब हुई तो चारों तरफ धूप खिल गई थी। घास पर, दीवार पर, फूल पत्ते पर। धूप के इन नन्हे नन्हे छौनों के साथ खेलने पर बड़ा मन हुआ नोनी को। पर नहीं, यहाँ तो उसे बर्तन मांजना है, सो भी 1-2 नहीं, पूरा झुआ भर। लोग कुल 4 जने, पर बर्तन लगता है जैसे इस घर में 10-15 आदमी रहते हो। ठीक है, चलो बर्तन मांज लिया, अब तो छुट्टी हो। नहीं, ये कर वो कर, धुत। आ गई। मेम साहब आंगन में ही टहल रही थी। मोटी थुल स्वेटर के ऊपर एक और गरम शाल ओढ़े हुए मैम नोनी के माथे पर चुआए पसीने को एकटक देखती रही कुछ देर। तुझे ठंड नहीं लगती? जा एक कुर्सी ला दे, जरा धूप में बैठूं। नोनी भागी भागी अंदर गई और कुर्सी ले आई। टाइम नहीं है बिल्कुल, जल्दी काम निपटाना है। किचन में बर्तनों का ढेर रखा ही नोनी। अरे कहाँ चली? चल जरा तू भी धूप सेक ले। मेम साहब ने रबर बैंड के भीतर से अपने बालों को आजाद कर पीठ पर फैला लिया। ले जरा देख तो, आजकल खुजली हो रही है बहुत। नोनी टस से मस नहीं हुई, वैसे ही खड़ी रही। क्या हुआ, खड़ी क्यों है? बड़ी ढीठ है तू तो। मुझे सब पता है, मास्टरनी के यहाँ तू क्या क्या करती है। क्या वही पैसे देती है, हम नहीं?
मैं तो पैसों के अलावा भी बहुत कुछ देती हूँ कि नहीं, बता ना। मुंह से बोलती नहीं तो अपना सर ही हिला दे जरा। नोनी बुद्ध बनी खड़ी रही। ये जो सूट पहनी है ना, जानती है कितने की है? और उस दिन जो बेल बॉर्ड्स दिए थे उसका? बहुत महंगे होते हैं ये सब। अच्छा खड़ी मत रह, जा जाकर बर्तन कर। नोनी बर्तनों का ढेर लेकर नल के नीचे बैठ गई। बाल्टी में गिरते पानी की आवाज में वह अपने आंसुओं को छुपाने लगी। उसका मन हुआ कि बदन के सारे कपड़े नोच नोच कर आंगन में खड़ी मेम साहब के मुंह पर दे मारे। कई जगहों से सिला हुआ पुराना सूट नोनी को मुंह चिढ़ाने लगा था। उसे अपने दरुआ बाप का बड़ा कोफ्त होने लगा। मरा बाप बिना फटता है, एक चड्डी तक तो खरीद देने की कुवत नहीं उसकी। और अम्मा, उसका तो मटकना ही खत्म नहीं हुआ। इस बीच 2-2 बार पेट साफ कराई। रात उचटती नींद के बीच मिट्टी की दीवार के उस पार ऐसी आवाजें आती हैं कि पूछो मत। बेटियों के पैसे से गुलछड़े उड़ाने में दोनों को शर्म नहीं आती। ये नहीं होता कि अलग से एक कमरा ही निकाल लें। नोनी का हाथ लगते ही स्टील के बर्तन चांदी से चमकने लगे। मेम साहब मुस्कुराती हुई चाय लेकर आई और साथ में 2 बिस्कुट। ले खा ले नोनी, फिर बर्तन मांजना। मेम साहब के जाते ही नोनी ने चाय बिस्कुट को नाली में फेंक कर पानी डाल दिया। आज उसका मिजाज बेतरह चढ़ा हुआ था। नोनी 224 नंबर का काम खत्म कर जब बाहर आई तब लान के ऊपर से धूप गायब हो चुकी थी। अभी एक घर और जहां उसे कपड़े धोना है, वहां बड़ी बड़ी 2 लड़कियां हैं, पर वे अपनी चट्टी तक नहीं धोती। अब घिन आए या उबकाई आए नोनी को तो काम करना ही करना है। सुख करती रहे चुपचाप। अंगूठे में चड्डियों को फंसाकर ब्रश मारती है खरर खरर। चैन यहाँ पर भी कहाँ, सर पर खड़ी है घोष आंटी। ए नोनी, कपड़ा ठीक से धोबी, 3 बार पानी बदला भी, ठीक है? सावन का एकटू से गंदो नहीं रहना चाहिए, बुझली तो? नोनी को क्या 3 क्या 4-5 बाल्टी पानी से कपड़े को धोती। हरर हरर पानी बहता नाली में। वो जानती है कि अगले दिन आते ही घोष आंटी कहेगी, पूरा टैंक ही खाली कर दिया तुम तो। हम 4 बजे उल्टी टाइम तक चान किया, बिना बोई ठहरा, बदमाश को था कर। घोष आंटी के यहाँ कपड़ा होने के बाद जब नोनी घर आई तो उसके पास समय का एक कतरा भी नहीं बचा था जो उसका अपना हो। वह उड़के हुए दरवाजे के बाहर देहरी पर बैठकर चंद लम्हों के लिए सुस्ताने लगी। बाबू दूर से हिलते डुलते आते दिखे। देसी दारू की कई बोतलें चढ़ाई होगी। नोनी के मुंह में थूक भर आया जिसे फेंकना जरूरी था। उसे कैसी आने लगी, यह सोचकर कि रोज की तरह आज भी एक बासी बू उसके नथुने में घुस जाएगी और उसे बर्दाश्त कर सारा काम उसे आधे घंटे में निपटाना होगा। फिर किसी तरह आधा बाल्टी पानी में नहाकर चूल्हे के पास तोप कर रखा बासी खाना, जिसे अम्मा कलेवा कहती है। न जाने किन घरों से सीख कर आई है ये शब्द, उसे खाना है। नोनी मन मार कर बैठी रहती है। अब कब जाएगी वह स्कूल, कब करेगी घर का काम। बाबू दारू के नशे में रास्ते पर ही गिरा पड़ा। सचमुच सुंदर ठीक कहता है, ये दोनों तेरी या तेरी दीदिया की कभी शादी नहीं करेंगे। देख लेना, तुम दोनों कमाओगी और ये बैठे बैठे रोटी तोड़ेंगे। भाड़ में जाए स्कूल। वह उठी और आंगन में पड़ी झिलंगी खटिया उठाकर नीम तरे ले आई। यहाँ धूप छांव का खेल। एक कौआ कांव कांव करता उड़ गया। डगाल की टहनियां कुछ देर तक खिलती रही। नोनी ओढ़नी से मुंह ढेप कर लेट गई। इस वक्त उसे एक बेफिक्री की नींद की सख्त जरूरत थी और एक शानदार सपने की, जिसमें सुंदर एक हाथ पकड़े वह ट्रक पे चढ़ रही है और वह ट्रक को फर्राटे से भगा ले जा रहा है।